हाँ, तो बच्चों अब आते हैं नाइट्रेशन पे। सल्फोनेशन के लिए हम क्या यूज करते थे? SO3H2SO4, ठीक है ना, SO3H2SO4 या H2S2O7 ओलियम। तो नाइट्रेशन के लिए क्या यूज करेंगे, अब उसे देखो। नाइट्रेशन के लिए हम यूज करते हैं कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। इसमें इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों, तुम्हें याद है? मैंने करवाया था NO2 प्लस। गाइस, ये है हमारा। इन केसेस में NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक्स। NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल विच अटैक्स द बेंजीन रिंग। ये सेकंड ना समझ, थर्ड समझ नहीं आया होगा। AC2O। AC2O क्या है बच्चों? AC क्या होता है? AC इज दिस CH3 C डबल बॉन्ड O, दिस इज AC2O। एसिडिक एनहाइड्राइड, ये एनहाइड्राइड है। दिख रहा है बच्चों ये क्या है? ये है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? कोई डाउट यहां तक? गाइस, जब भी एनहाइड्राइड दिखे, ट्रीट इट एज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। शायद मैंने बताया भी है और फिर से बता रहा। जब भी तुम्हारे को एनहाइड्राइड दिखे, ऐसे मान के चलो तो तुम्हारा दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड है, ठीक है ना गाइस? एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड एज इट इज प्रोडक्ट के फॉर्म में होगा, प्रोडक्ट में आ जाएगा, और एक हमारा रिएक्ट करेगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड को एज इट इज प्रोडक्ट में दिखा दो, और दूसरे वाले से जो भी तुम्हें रिएक्शन करनी है वो कर दो। गॉट इट और नॉट गाइस? दैट इज व्हाट यू डू। जब भी एनहाइड्राइड दिखे, यू ट्रीट इट एज टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिड। एक एसिड डायरेक्टली प्रोडक्ट में आ गया, और दूसरे वाले से जो भी रिएक्शन करनी है कर डालो। क्लियर है गाइस? तो जब तुम N2O5 और एसिटिक एनहाइड्राइड ले रहे हो, तो ऐसे मान के चलो तुम्हारे पास दो मॉलिक्यूल्स है एसिटिक एसिड के, एक प्रोडक्ट है, और एक एसिटिक एसिड N2O5 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है ना गाइस? क्लियर है यहां तक? N2O5 का स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं। N, यहां से भी तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल क्या जनरेट होना चाहिए बच्चों? NO2। कैसे होता है गाइस? मैंने अभी बताया था, ये एसिड है, एसिडिक एनहाइड्राइड को ऐसे सोचो एसिड है, एसिड मतलब H प्लस है, ठीक है ना गाइस? ये गॉट H प्लस, ये H प्लस यहां पे अटैक करेगा, ठीक है ना गाइस? ये एसिड H प्लस यहां पे अटैक करेगा, और अब ये दोनों बॉन्ड कौन लेके चला गया? दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला गया? ये। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? पहले H प्लस ने O पे अटैक करा, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे? O के पास। ये क्या बन गया गाइस? HNO3। और इलेक्ट्रोफाइल क्या बना? NO2 प्लस। गॉट इट और नॉट बच्चों? दैट इज हाउ यू रिलेट। एनहाइड्राइड के बारे में जो चीज बताई वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। दो मॉलिक्यूल ऑफ एसिड मान के चलो, एक को एज इट इज रखो, दूसरे रिएक्शन करवा दो। गॉट इट? अच्छा बच्चों, HNO3H2SO4 में क्या होता है? HNO3 भी सिमिलर पैटर्न पे वर्क करता है। HNO3 H2SO4 यहां पे क्या करेगा बच्चों? H प्लस देगा, जो यहां पे अटैक करेगा, और उसके बाद ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स कौन लेके चला गया? O। तो H2O प्लस NO2 प्लस। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गाइस, एक बार जेई में क्वेश्चन आया था, पे अटेंशन। HNO3 और H2SO4 में H2SO4 किसकी तरह ऐड कर रहा है? एसिड या बेस? और HNO3 किसकी तरह ऐड कर रहा है? एसिड या बेस? कौन एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, कौन बेस की तरह बिहेव कर रहा है इन द नाइट्रेशन रिएक्शन? H2SO4 एसिड है और HNO3 बेस है। बेस मतलब इट इज डोनेटिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू H प्लस। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? ये जेई में आ रखा है। एनीवे, कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। अब तुम समझ गए नाइट्रेशन कैसे होता है। और भी तरीके हैं इसको करने के। से NO2BF4 ले, एक और मैं लेके दिखाता हूं, 1 सेकेंड। और भी एग्जाम्पल होते हैं, बट आई थिंक यू कैन गेट दैट विदाउट माई टेलिंग यू सो। BF4 माइनस बाहर गया, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल हो गया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? ठीक है ना?
तो हमारा इन सब में नाइट्रेशन होता है। नाइट्रेशन में तरीका वही है, नाइट्रेशन में NO2 प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल, तो पहले NO2 प्लस अटैक करेगा, अटैक करेगा तो हमारा यहाँ पे NO2 जुड़ गया, यहाँ पे प्लस आ गया। ये क्या है बच्चों, हमारा सिग्मा कॉम्प्लेक्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे हमारे पास एक H था, H प्लस एलिमिनेट होगा, इस पे नेगेटिव चार्ज आया, नेगेटिव पॉजिटिव को हमने क्या बना दिया, डबल बॉन्ड, और हमारा NO2 जुड़ गया बच्चों, मतलब NO2 ही है, H प्लस हैज बीन एलिमिनेटेड। समझा नहीं समझे गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आते हैं गाइस नाइट्रिक एसिड में, बाय द वे हमने HNO3 लिया था ना बच्चों, हमने लिया था HNO3। HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में बैठ रहा है, इट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है ना बच्चों? गुड, अभी आएगा उसका यूज। क्या बनाएगा ये बच्चों, क्या बनाएगा, टेल मी। NO2 ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, हम एक और NO2 जोड़ना चाह रहे हैं, इतना दिख रहा है नहीं दिख रहा है? तो ये NO2 कहां पे जाके अटैक करेगा, मेटा पे, क्योंकि जो पहला NO2 है दैट इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। क्लियर हो गया नहीं हो गया बच्चों? यू विल गेट अ मेटा प्रोडक्ट। फाइन। ना HNO3 के बारे में मैंने तुम्हें अभी क्या बताया था, इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रीटी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे अगर तुम एनिलीन लेते हो, क्या लेते हो, एनिलीन, एनिलीन में अगर तुम दे के मारते हो क्या, HNO3, मतलब आइडिया HNO3 इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर तुम अनकंट्रोल्ड रिएक्शन करते हो, अनकंट्रोल्ड, तो तुम्हारा क्या होगा, चाहे तुम एसिडिक K2Cr2O7 लो, ये क्या है बच्चों, दिस इज ऑल्सो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। या फिर तुम लो नाइट्रेशन कर दो उसका, मतलब उसको कंट्रोल नहीं रखा तो ये बहुत दर्दनाक प्रोडक्ट देता है, जो याद करना मुश्किल पड़ता है बच्चों को। ये यू गेट पैरा बेंजोक्विनोन एज द प्रोडक्ट, ये बनता है। और ये क्यों बना गाइस, ये इसलिए बना क्योंकि HNO3 या K2Cr2O7 आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, प्रीटी स्ट्रॉन्ग। लेकिन अगर यही रिएक्शन तुम कंट्रोल करते, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करते, क्या करते बच्चों, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन, कंट्रोल्ड रिएक्शन, कंट्रोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हो, कंट्रोल्ड कंडीशन में रिएक्शन कर रहे हो, और तुमने लिया कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 एंड टेम्परेचर इज, हाँ बेटा 293 केल्विन, तो इसमें तुम्हारा प्रॉड बनता है। अब प्रॉड क्या बनना चाहिए, मतलब यहां पे जो प्रॉड बनता है वो तुम्हारा नॉर्मल इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, नॉट ऑक्सीडेशन, इट इज इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। कहां पे अटैक होना चाहिए, कहां पे अटैक होना चाहिए NO2 का, ऑर्थो एंड पैरा। अब यहां पे एक और समस्या आएगी, इट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो भी मैं बताने जा रहा हूं, NCERT में दे रखी है, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पे अटेंशन गाइस। मेडा तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, मेजर हम सोच रहे थे पैरा होगा, माइनर ऑर्थो होगा, राइट? एंड व्हाट इज द परसेंटेज दैट यू गेट, 51%, 47%, 2%।
मैंने बता रखा है इसका। अच्छा, हाँ उसमें। अब इधर ध्यान दो बच्चों, ये चीज क्लियर होगी नहीं होगी? अब सर ऐसा आप एक क्यों लाइन हुआ? ऊपर कर सकते हो? हाँ बेटा, ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस। यहाँ पे हमने नाइट्रेशन किया है, NO2 प्लस का अटैक करवाया है। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एक तो हमारा ऑर्थो बिल्कुल आउट हो गया, और मेटा एक बहुत अच्छी अमाउंट में बन रहा है। उसका रीजन क्या है? पे अटेंशन। कर लिया नोट बेटा यहां तक, अद्वय बेटा? हाँ सर। ओके। ये इसलिए है क्योंकि जो NH2 है, जो हमारा NH2 है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन क्या तुम्हें यहाँ पे H प्लस दिख रहा है? H प्लस किससे आ रहा है? HNO3 H2SO4 H प्लस आ रहा है, नहीं आ रहा है? एसिडिक मीडियम है। ये क्या करता है एसिडिक मीडियम में? नाइट्रोजन इज अ प्रीटी गुड डोनर, नाइट्रोजन इज अ गुड बेस, हाँ है ना? ये हमारा नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा? H प्लस को। मतलब तुम्हारे पास NH2 नहीं है, एक्चुअली तुम्हारे पास क्या है? NH3 प्लस। अब पहले मुझे बताओ, क्या यहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है? NH3 प्लस कैन इट टेक पार्ट इन रेजोनेंस? क्या तुम ऐसे बॉन्ड शिफ्ट कर सकते हो? कर सकते हो? डू यू रियलाइज 5 बॉन्ड आ जाएंगे? डू यू रियलाइज दैट और नॉट? जब तुम इस बॉन्ड को यहां से यहां पे शिफ्ट करोगे, नाइट्रोजन विल बी फॉर्मिंग 5 बॉन्ड। इट्स नॉट पॉसिबल। उसके पास S और P ऑर्बिटल्स भी होते हैं विच इज केपेबल ऑफ फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स मैक्सिमम, हाँ है ना? तो 5 बॉन्ड तो नहीं बन सकते। तो NH3 प्लस इज, इट हैज नो रेजोनेंस, रेजोनेंस ये नहीं कर रहा। ओके, लेकिन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट। और ये हर एक पोजीशन पे, ऑर्थो मेटा पैरा, हर एक पे पॉजिटिव फेंक रहा है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? अब जब ये पॉजिटिव फेंकेगा तो सबसे कम पॉजिटिव कहां पे जाएगा? पैरा पे। पैरा सबसे दूर है, इसीलिए सबसे मेजर प्रोडक्ट तुम्हारा पैरा है। मेटा पे भी पॉजिटिव चार्ज है, पैरा से ज्यादा है, लेकिन ऑर्थो से रिलेटिवली कम है, इसलिए तुम्हारा मेटा बन गया। ऑर्थो पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, जिसकी वजह से ऑर्थो प्रोडक्ट नहीं बना। इसने सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहां पे डाला, उससे कम पॉजिटिव यहां पे डाला, सबसे कम पॉजिटिव यहां पे डाला, इसलिए इलेक्ट्रोफाइल का अटैक यहां पे हो गया, यहां पे हो गया, यहां पे लीस्ट फेवर्ड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा, नाइट्रोजन के ऊपर अगर एक तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अगर NH2 भी क्या करता है, NH2 रेजोनेंस से डोनेट करता है और इंडक्टिव से पुल करता है। अब अगर तुम नाइट्रोजन में पॉजिटिव डाल दोगे तो उसका पुलिंग इफेक्ट और नहीं बढ़ जाएगा? नॉर्मली नाइट्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, रेजोनेंस से डोनेट करता है, इंडक्टिव से पुल करता है। और अब इसका रेजोनेंस तो खत्म हो गया और इंडक्टिव स्ट्रांग हो गया कि नाइट्रोजन हैज एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? दैट इज द रीजन फॉर दिस कॉम्पोजिशन दैट यू आर ऑब्जर्विंग। यही चीज तुम्हारी फ्रीडल क्राफ्ट में भी आती है। जैसे H प्लस को इसने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करा, अगर तुम AlCl3 ले लेते हो, AlCl3 is also a Lewis acid, जैसे H plus can accept a pair of electrons, AlCl3 can accept pair of electrons, हाँ है ना बच्चों? तो ये जो काम है, ये तुम्हारा ना केवल यहां पे ऑब्जर्व होता है, तुम्हें याद होगा मैंने करवाया था ये चीज। RCl AlCl3 नॉर्मली क्या करता है बेटा? AlCl4 माइनस R प्लस, कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट होगा और उसके बाद वो किसको अटैक कर देगा? बेंजीन रिंग को। स्टेबल कार्बोकेटाइन विल अटैक द बेंजीन रिंग। क्लियर है यहां तक? अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर मैं यहाँ पे NH2 ले लेता हूं, ये क्या करेगा गाइस? फटाफट क्या बना देगा? नाइट्रोजन विल डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू whom? AlCl3। तो अगेन नाइट्रोजन हैज एक्वायर्ड अ पॉजिटिव चार्ज, यहां पे प्लस बना दो, यहां पे माइनस बना दो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आई एम ट्रीटिंग इट एज प्लस माइनस। नाइट्रोजन में अगेन पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, समझ गए? अब अगर इस पे पॉजिटिव है तो कहेगा भाई मेरे को रिएक्शन ही नहीं करवानी, पूरी रिंग को तुमने डीएक्टिवेट कर दिया। नाइट्रोजन ने पूरी रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, हर एक जगह पॉजिटिव चार्ज फेंक दिया, सो देयर इज नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रीडल
नो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस इन एनीलिंग। ओके, क्योंकि उसने पूरी बेंजीन रिंग पे पॉजिटिव चार्ज फेंक दिया है, रिएक्शन ही नहीं होती। उसमें हो गई कि तुम्हारा इलेक्ट्रोफाइल रिलेटिवली स्ट्रांग था, यहां पे इतना स्ट्रांग नहीं है, मतलब यहां पे रिएक्शन होती ही नहीं। गॉट इट और नॉट गाय? क्लियर हो गई ये चीज? सेम, इन दोनों की रीजनिंग सेम है। अच्छा, OH, यार करना तो OH को भी चाहिए, ऑक्सीजन को भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, लेकिन उसकी नाइट्रोजन से कम है, इसलिए उसमें भी इफेक्ट होता है, इफेक्ट पड़ता है कि तुम्हारा OH में इलेक्ट्रोफाइल का अटैक रिलेटिवली कम फेवर्ड हो जाता है अगर तुम्हारे पास लुईस एसिड प्रेजेंट है तो, लेकिन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि होगा नहीं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? मतलब OH में ये टेंडेंसी इज वेरी लेस, नाइट्रोजन ने तो खुशी खुशी डोनेट कर दिया अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, O की डोनेट करने की टेंडेंसी कम है गाय। समझ आया नहीं आया बच्चों? मैं लिख देता हूं इसे, OH में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन हो जाती है, हो जाती है, लेकिन आइडिया थोड़ा सा रिएक्टिविटी कम है, ठीक है ना? इसमें रिएक्शन हो जाएगी, NH2 में तो होती ही नहीं, इसमें हो जाती है लेकिन फेवर थोड़ा कम ही होता है। क्लियर है गाइस? अच्छा बच्चों, सपोजिंग, सपोजिंग मुझे इसमें पैरा प्रोडक्ट चाहिए, आई वांट टू एलिमिनेट मेटा प्रोडक्ट, तो क्या करोगे? सपोजिंग आई वांट टू एलिमिनेट मेटा प्रोडक्ट, मुझे सिर्फ पैरा चाहिए, तो क्या करोगे गाइस? ध्यान दो, अच्छी फील आएगी। NH2 लिया, इसमें तुम CH3COCl डाल लो। गाइस थोड़ा दिमाग लगाओगे ना, तुम समझ जाओगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। बताना बच्चों, क्या प्रोडक्ट बनेगा? टेल मी व्हाट विल हैपन। थोड़ा सोचो, अगर सपोजिंग हीट है, कुछ एलिमिनेट करना है, क्या एलिमिनेट करोगे यहां से? कहां से? H+ कहां से? NH2 में से H एलिमिनेट करो, वहां से Cl एलिमिनेट करो, HCl एलिमिनेट करो, यू विल गेट NHCOCH3। ओके गाइस, बन जाएगा नहीं बन जाएगा ये? अब इसमें अगर तुम HNO3H2SO4 डालते हो, इसमें तुम HNO3H2SO4 डालते हो, NO2 का अटैक करवाते हो, तो यहां पे क्या है गाइस? H+ तो यहां पे भी आ रहा है। अब नाइट्रोजन कहेगा भाई मैं ऑलरेडी दो जगह रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा हूं, एक बेंजीन रिंग के साथ, एक CO के साथ, H+ तुम बाहर में आओ, मैं तुम्हारे साथ रिएक्शन नहीं कर रहा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? यहां पे जब H+ ने कहा यार बॉन्ड बनाओ, उसने कहा नहीं करूंगा मैं। समझ आया नहीं आया बच्चों? गॉट इट और नॉट? यहां पे तुम्हारा H+ नहीं कर सकता, H+ को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, दो जगह दे रहा है, तीसरी जगह वो नहीं देगा, मतलब यहां पे तुम्हारा एक्चुअली प्रोडक्ट बनेगा। क्या दोनों पड़े बनेंगे? ऑर्थो और पैरा, मेटा तो बनेगा ही नहीं, हाँ है ना बच्चों? हम कहेंगे मेजर कौन सा होगा बाय द वे, यहाँ पे बड़ा क्लियर है मेजर कौन सा होना चाहिए बच्चों? पैरा, क्योंकि ऑर्थो पे कुछ ज्यादा ही क्राउडिंग हो जाएगी। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? हर एक बच्चों क्लियर है? कोई डाउट नहीं? नहीं नहीं नहीं, इस टाइप का हम नहीं करेंगे। अच्छा एक और चीज बच्चों, यहां से यार ये तो हमने कुछ और बना दिया, हमें NH2 के साथ NO2 चाहिए था, NHCOCH3 के साथ थोड़ी ना चाहिए था NO2, वी हैव टू रिकन्वर्ट इट टू NH2। गाइस वाटर ऐड कर दो, वाटर ऐड करोगे तो क्या होगा? यहां पे H जाएगा, यहां पे OH जाएगा, व्हेन यू ऐड वाटर NH के साथ H भेज दो और CO के साथ OH भेज दो। अब ध्यान से सुनो, अगर बेसिक मीडियम लेता हूं मैं, OH में वाटर डाला लेकिन बेसिक मीडियम में डाला, तो NH2 वाला पार्ट तो अनअफेक्टेड रहेगा, वो तो खुद बेसिक है ना? लेकिन जो CH3COH है वो क्या बना देगा? CH3CO- बना देगा। गॉट इट और नॉट गाइस? समझ आया नहीं आया बच्चों? मतलब वाटर तो हमने डाला लेकिन हमने H2OOH- डाल दिया, बेसिक मीडियम, उसमें NH2 एज इट इज रहा, वो भी बेसिक ग्रुप और बेसिक मीडियम है।
और जो CH3COH है वो एक्चुअली CH3CO माइनस बना दे। क्लियर और नॉट बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर हो गया ना ये चीज? नाइस। तो ये NH2 और ये NO2 क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? नाइस। आगे चलते हैं। फाइन। गाइस अगर मैं लेता हूं OH, कमिंग बैक टू वेयर वी वर, OH लिया और इसमें मैंने डाला कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। गाइस नॉर्मली देखते आओ बच्चों, जब कंसंट्रेटेड लेते हो तो तुम्हारे पास चांसेस क्या होते हैं, एक से ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाए। ओके गाइस, कंसंट्रेटेड HNO3 में देयर इज अ चांस कि एक NO2 की बजाय एक से ज्यादा अटैच हो जाए। क्लियर है गाइस? OH कैसा ग्रुप है, कैसा डायरेक्टिंग ग्रुप है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कंसंट्रेटेड जब तुम लेते हो ना गाइस, तो तीनों पोजीशंस पे NO2 जुड़ता है। ये प्रोडक्ट क्या बनाएगा गाइस हमारा? पिक्रिक एसिड। अगर तुम कंसंट्रेटेड लोगे तो यू विल गेट, मतलब ज्यादा NO2 ग्रुप जुड़ जाएंगे कंसंट्रेटेड लोगे तो। डाइल्यूट लोगे तो भाई एक जोड़ना है, दो प्रोडक्ट बनेंगे उसमें, एक ऑर्थो और एक पैरा। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? अच्छा, इसकी यील्ड पुअर होती है। इसकी यील्ड क्या होती है? पुअर होती है। यील्ड इज पुअर। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे NO2 ग्रुप्स जुड़ते जाएंगे पॉजिटिव चार्ज रिंग पे आता जाएगा, तो दूसरा NO2 प्लस का अटैक विल बी लेस फेवर्ड, तीसरे वाला विल बी स्टिल लेस फेवर्ड। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कहेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 लो और 373 केल्विन। क्या करेगा बच्चों ये? SO3H जुड़ जाएगा, हाँ है ना? एक हमने ऑर्थो पे जोड़ दिया, एक हमने पैरा पे जोड़ दिया। ओके, और इतना काफी है। नहीं, इधर हमने दो पे जोड़ दिया, दैट इज सफिशिएंट। ठीक है बच्चों, अब लिया हमने कंसंट्रेटेड HNO3 हीट। गाइस डू यू रिमेंबर और नॉट, मैंने बताया था ये ग्रुप बड़ी इजीली एलिमिनेट हो जाते हैं, हाँ है ना बच्चों? SO3 इज इजीली एलिमिनेटेड, और इनफैक्ट जब वो एलिमिनेट होगा तो बेंजीन रिंग पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? तुम ऐसे मान के चलो S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH है। ओके बेटा, इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर दिए और इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिए, बेंजीन रिंग के कार्बन। क्लियर है बच्चों? तो बेंजीन रिंग में एक तरीके चार्ज क्या आया? नेगेटिव। और नेगेटिव पे तो NO2 प्लस जल्दी अटैक कर देगा। मतलब आइडिया इज यहां पे अब तुम्हारा प्रोड वही बनेगा, वही प्रोड बनेगा, बट दिस टाइम यील्ड इज गुड। समझ आया नहीं आया बच्चों? नाउ योर यील्ड इज गुड। इसको मेरा पर बताने का पर्पज एक ही था कि SO3H है तो वो हट जाता है इलेक्ट्रोफाइल, कोई अटैक करवाओगे तो SO3H कैन बी इजीली रिमूव। देयर वाज द होल पॉइंट ऑफ गिविंग यू दिस रिएक्शन। अच्छा बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल अभी तुमने बना के देखा क्या? NO2 प्लस, हाँ है ना बच्चों? सपोजिंग, पहले मैं वो ले लेता हूं जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, डाइल्यूट HNO3 लेते हो, क्या बनेगा बच्चों? दो प्रोड बनेंगे नहीं बनेंगे? डाइल्यूट में यू गेट मोनो सब्स्टिट्यूशन, एक NO2 जुड़ेगा, उसमें ट्राई था, यहां पे दो प्रोड बनेंगे, एक ऑर्थो प्रोड एक पैरा, एंड पैरा इज मेजर। क्लियर है यहां तक? नाइस। अब अगर मैं इंस्टेड ऑफ डाइल्यूट HNO3 में लेता हूं HNO2, HNO2 280 केल्विन, टेम्परेचर मैंने हाई नहीं लिया है। ओके, HNO2 की जगह गाइस NaNO2 HCl भी लिखा हो सकता है।
so don't worry about it. It is same as HNO2. NaNO2 HCl is same as HNO2. गाइस HNO2 में इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनाओगे और इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? सोचो, HNO2 है, एसिडिक मीडियम भी दे रखा है, हाँ है ना? बिल्कुल HNO3 वाले पैटर्न पे ही चलो। HNO2 लिया हमने, मैं इधर बनाता हूं HON, ये है। इस इलेक्ट्रोफाइल क्या बनेगा? H प्लस तो है ही है। NO इज इलेक्ट्रोफाइल, पहले H प्लस ये गया, ये इलेक्ट्रॉन दोनों कौन ले गया? O ले गया। NO प्लस इज द इलेक्ट्रोफाइल। और अगर हमें सिंगल प्रोड बनाना है तो कहां पे अटैक होगा बच्चों? विल मेक द पैरा प्रोड। समझे नहीं समझे गाइस? दिस इज नाइट्रोसोफिनॉल। NO is nitroso group, nitrosophenol. I think we have done that. नाइट्रोसो मैंने कहीं बताया नहीं बताया? कोई बात नहीं। एक और चीज बच्चों, अगर मैं अब डाइल्यूट HNO3 डालता हूं तो ये HNO3 क्या करेगा? इट विल डू ऑक्सीडेशन गाइस। ये क्या करेगा? ऑक्सीडेशन करेगा। NO2 प्लस का अटैक नहीं होगा, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन होगा तो हमारा NO विल बी ऑक्सीडाइज टू व्हाट गाइस? यहाँ पे जो हमारा NO है वो किसमें ऑक्सीडाइज होने वाला है? NO2। NO को NO2 बना दो, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? यू आर गेटिंग नाइट्रोफिनॉल। वो नाइट्रोसोफिनॉल था ऑक्सीडेशन करने पे, यू गेट नाइट्रोफिनॉल। समझे नहीं समझे गाइस? हाँ बेटा, नहीं, उसका ऑक्सीडेशन करने के लिए तुम्हें डबल मतलब बेंजीन रिंग के साथ कुछ गड़बड़ करनी पड़ेगी। बेंजीन रिंग इज हाईली स्टेबल। अब आते हैं हेलोजिनेशन पे। लेट अस गो ऑन टू हेलोजिनेशन। गाइस हेलोजिनेशन में हम क्या लेते हैं? Cl2 या Br2 इन Fe, और वी कैन से FeCl3, और वी कैन से FeBr3। क्लियर है बच्चों? in dark at low temperature, in dark at low temperature. Okay guys, let us have a look at that reaction. Supposing मैंने लिया Cl2Fe, ओके, मैं इसको एरो के ऊपर ही लिख देता हूं, दैट वुड बी इजियर, कि मेरे को Cl2Fe लो, या फिर तुम्हें लिखा हुआ हो Cl2 प्लस FeCl3, ओके गाइस, और यू कैन हैव Cl2 प्लस FeCl3 डार्क। क्या देगा बच्चों? ये Cl प्लस का अटैक करवाएगा। और Cl प्लस कैसे बन रहा है? यू आर गेटिंग FeCl4 माइनस एंड Cl प्लस। समझ गए बच्चों? नाइस। अगर यहीं पे मैं Br2 प्लस Fe लूं या Br2 प्लस FeBr3 लूं, क्या बनेगा बच्चों? ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमीन लग जाएगा, Br प्लस का अटैक होएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? नाइस, डार्क। यार FeCl3 की बजाय AlCl3 भी तो ले सकते थे, कोई दिक्कत है? ओके फाइन। अब आते हैं एक और रिएक्शन। आयोडीन अगर हमें जोड़ना है तो क्या करोगे बच्चों? हम लेते हैं I2HNO3 या HiO3। गाइस यहां पे हमें इलेक्ट्रोफाइल नहीं दिख रहा, मतलब अभी तक हमें दिख रहा था FeBr4 माइनस Br प्लस, FeCl4 माइनस Cl प्लस। अब HNO3 या HiO3 क्या होते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये I2 को किस में भेज देंगे? I प्लस। हमें तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए, वी डोंट नीड I माइनस, वी नीड I प्लस। ये रिड्यूस होंगे, I को I प्लस में भेजेंगे, और I प्लस कहां जाके जुड़ जाएगा? बेंजीन रिंग पे।
क्लियर है या नहीं बच्चों? H प्लस बाहर निकला, वो HI बना गया। ओके गाइस, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? दिस इज व्हाट यू गेट। जो हमारी हेलोजिनेशन है उसमें रेट ऑफ रिएक्शन अगर देखा जाए तो सबसे जल्दी रिएक्शन किस में होगी? F2 की सबसे ज्यादा होती है, देन Cl2, देन Br2, देन I2। आयोडीनेशन इज स्लो। ओके गाइस, इट इज स्लो, इट इज रिवर्सिबल। रिवर्सिबल है तो हमें क्या डालना पड़ेगा गाइस? HI एलिमिनेट कर दें हम। लेट अस ऐड अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मेक्स रिएक्शन रिएक्शन गो फॉरवर्ड। वो बेसिकली HI क्या रिएक्शन कर देगा? HI प्लस HiO3 का देता है बच्चों। इट विल गिव अस I2 प्लस H2। गाइस ये किस टाइप की रिएक्शन है, ये जो अभी मैंने लिखी है, कोई बताएगा मुझे? आयोडीन -1 से 0 पे जा रहा है, +5 से 0 पे जा रहा है। ये डिसप्रोपोर्शनेशन का उल्टा है, जो कि हमारा सिन प्रोपोर्शनेशन या कॉन प्रोपोर्शनेशन होता है। क्लियर है बच्चों? गुड, इट इज ऑपोजिट ऑफ डिसप्रोपोर्शनेशन। नेक्स्ट, HI प्लस HNO3 लोगे तो क्या होगा? यू विल गेट आयोडीन ऑक्सीडाइज होगा, नाइट्रोजन रिड्यूस होगा, एंड यू विल गेट H2। इसकी जगह तुम HgO भी यूज कर सकते थे। ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। फाइन, याद कर लो, दैट्स इट। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं। क्लियर है गाइस? क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया कि जो HiO3 क्या कर रहा है? इट ऑक्सीडाइजेज I2 टू I प्लस। ओके बच्चों, डन। इन सभी में इलेक्ट्रोफाइल इज X प्लस। ठीक है, अब एक और रिएक्शन देखते हैं, दो और रिएक्शन देखते हैं, लेट अस सी वो तुम कर पाते हो नहीं कर पाते। एक तुमसे इजली हो जानी चाहिए, प्लस ICl किसका अटैक होगा बच्चों? I प्लस, क्योंकि इट इज I पे प्लस डेल चार्ज, Cl पे माइनस डेल चार्ज। दिस इज व्हाट इट विल गिव यू। हाँ है ना बच्चों? अनदर रिएक्शन, बेटा HX एसिड को क्या बोलते हैं? HX को क्या बोलते हैं? हाइड्रोहेलिक एसिड। HCl, HBr, HI, हाइड्रोहेलिक एसिड। अगर मैं ये लेता हूं HX इज हाइड्रोहेलिक एसिड, इससे रिएक्शन क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? ये क्या करेगा? इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तुम्हें फाइनली, लेकिन इसमें इस रिएक्शन को क्या लिख सकते हो? याद रखना बच्चों, Cl और Br में जब तुम HX प्लस ये करोगे तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, यू गेट HOX। क्या बनता है? HOX, मतलब यहां पे क्या बनेगा? HOCl। अब मुझे बता दो अटैक कौन करेगा? Cl प्लस, क्योंकि HOCl इस पे माइनस जेल, इस पे प्लस जेल। क्लियर और नॉट बच्चों? गुड। तो HCl प्लस O2 इज HOCl, और हमने CuCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करी। क्या बन गया गाइस यहाँ पे? हमारा क्लोरोबेंजीन बन गया, प्लस H2। OH माइनस ऑलरेडी था ही, यहाँ से H प्लस बाहर निकल गया। जब इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक करा तो H प्लस बाहर निकल गया, एंड यू गेट H2। समझे या नहीं समझे गाइस? बताओ। फ्लोरीन के साथ रिएक्शन में आती है दिक्कत, ठीक है ना गाइस? फ्लोरिनेशन इज हाईली रिएक्टिव, तो ये एडिशन प्रोडक्ट देता है। मतलब आइडिया इज कि हमारा, तुम सोच रहे हो कि बेंजीन पे फ्लोरीन जुड़ेगा, यू गेट अ वेरी डेंजरस प्रोडक्ट। ये मैं अभी मिटा दूंगा, इसकी जरूरत नहीं है, आएगा नहीं।
कि यहाँ पे फाइनली जो तुम्हारा है वो ये बनता है, एंड दैट टू इन नंबर ऑफ स्टेप्स। पहले एडिशन होगा, फिर एलिमिनेशन होगा, एंड फाइनली यू गेट समथिंग लाइक दिस। यू डोंट हैव टू डू दैट। हमारे लिए आयोडीनेशन, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन इज सफिशिएंट। मैं बताना चाह रहा हूँ इट इज हाईली रिएक्टिव, तो इसको बनाना इज नॉट इजी। ओके गाइस, बच्चों मैंने तुम्हें ग्रुप्स बताए थे, कौन से ग्रुप्स डोनेटिंग है, कौन से ग्रुप्स मतलब कौन से बेंजीन रिंग को एक्टिवेट करते हैं, कौन से डीएक्टिवेट करते हैं, कौन से ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और कौन से मेटा डायरेक्टिंग। लेट अस डिस्कस दैट वंस मोर। डायरेक्टिंग ग्रुप्स, क्योंकि गाइस ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बेस्ड आएंगे तुम्हारे। तो सबसे पहले आते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में सबसे पहले आते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग पे। स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग में कौन कौन से आते हैं? ओ माइनस, मतलब ओ एच नहीं, ओ माइनस, ये तो बहुत ज्यादा अच्छा डोनेटिंग ग्रुप होगा। ओ माइनस में तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई है, देने की टेंडेंसी उसकी बहुत ज्यादा है। एनबी माइनस होता तो और बेटर होता, लेकिन ओ माइनस इज सफिशिएंट फॉर अस। नेक्स्ट Nr2, ये हमारा यहाँ पे नाइट्रोजन एज अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच इट कैन डोनेट, और एल्काइल ग्रुप इंडक्टिव से डोनेट कर रहा है। उसके बाद आएगा NHR, उसके बाद आएगा NH2 सॉरी, क्लियर है बच्चों? और उसके बाद आता है OH या OR भी ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में विच इज अ बेटर डोनर वाया रेजोनेंस? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन इज अ बेटर डोनर, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, आसानी से डोनेट करेगा। अब आते हैं मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। मॉडरेटली एक्टिवेटिंग, ये भी एक्टिवेट करते हैं लेकिन कम करते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है बट इट इज मॉडरेटली एक्टिवेटिंग। NH C डबल बॉन्ड OR, अभी देखा था नहीं देखा था थोड़ी देर पहले? ये डोनेट कर रहा है, कम डोनेट करेगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ ये बेंजीन रिंग को डोनेट करेगा, एक तरफ ये CO को करेगा। तो बेंजीन रिंग को जो डोनेट करने की टेंडेंसी है वो रिलेटिवली क्या हो गई? कम। ये बच्चों इसमें भी सेम समस्या है, हाँ है ना बच्चों? गुड। अच्छा गाइस, यहाँ पे क्योंकि तुम्हें ये चीज समझ में आ गई है, तो मुझे ये बताओ, ये क्वेश्चन मैंने तुम्हें करवाया भी हुआ है, मतलब दे रखा था। इसमें मुझे बताओ, अगर मैं ये लेता हूँ, इसमें इलेक्ट्रोफाइल का टैग लेफ्ट वाली रिंग पे होगा या राइट वाली रिंग पे होगा? इलेक्ट्रोफाइल का टैग सोच के बताओ, सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोफाइल का टैग लेफ्ट वाली रिंग पे होगा या राइट वाली रिंग पे होगा? राइट वाली पे होगा, क्योंकि राइट वाले में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, लेफ्ट वाले में ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। तो आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इस रिंग पे, लेफ्ट वाली रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट वाली रिंग पे नेगेटिव चार्ज है। नोट कर लिया तो मैं मिटा दो, नोट इट डाउन गाइस। हाँ, पीडीएफ में ही रहने दो, ठीक है। फिर कम से मैं 1 सेकेंड, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब आते हैं वीकली एक्टिवेटिंग पे। वीकली एक्टिवेटिंग में कौन से आते हैं? एल्काइल ग्रुप, जो कि किससे डोनेट कर रहा है बच्चों? हाइपर कॉन्जुगेशन से। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतना ज्यादा डोनेटिंग इफेक्ट। उसके बाद आता है एराइल ग्रुप, उसके बाद आता है CS डबल बॉन्ड CH2, ये भी वीकली एक्टिवेटिंग है। जैसे मतलब ऐसे समझो, बेंजीन और डाइफिनाइल में कौन सा ज्यादा जल्दी अटैक करवाएगा, बताना बच्चों जरा। इसमें इसका इस रिंग के ऊपर एक्टिवेटिंग इफेक्ट है, मतलब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक विल बी मोर फेवर्ड, यही तो लिखा हुआ है, इसका मतलब तो यही हुआ। और इसकी जगह अगर तुम ये ले लेते, तो इस ग्रुप की वजह से इस बेंजीन पे माइल्डली एक्टिवेटिंग इफेक्ट आ रहा है। तो यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों?
क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? एराइल बेंजीन हो गया, बेंजीन या सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ये दोनों के दोनों माइल्डली एक्टिवेटिंग है। क्लियर है गाइस? इसको तुम ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ये जो चीज हम एक्टिवेटिंग पढ़ रहे हैं बेंजीन रिंग में, ये हमारा अदरवाइज भी चल रहा होता है। मतलब डबल बॉन्ड आइडिया इज एक्टिवेटिंग विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल जैसे हमारा, अगर मैं ये लेता हूं, ये मैंने एल्कीन लिया, चलो मैं एक बार एक काम करता हूं, पहले डीएक्टिवेटिंग और लिख दूं, उसके बाद समझाता हूं। डीएक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग मतलब ऑर्थो पैरा डायटिंग बट डीएक्टिवेटिंग। उसमें आते हैं तुम्हारे हेलोजन। हेलोजन में तुम्हारा फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट CH2X, मतलब तुम कहोगे सर यहां पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होना चाहिए। जैसे चलो पहले मैं एक बार ये लिख दूं, इसको मैं अभी बताता हूँ। CH2X NO, ये हो गया, ये हो गया हमारा जो डीएक्टिवेटिंग है। आइडिया इज, अब देखते हैं CH2Cl। तुमको इधर दो हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। आइडिया इज इसका इंडक्टिव इज स्ट्रॉन्गर देन हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ओवरऑल इसने बेंजीन रिंग पे क्या चार्ज डाला है? पॉजिटिव, बिकॉज इट इज डीएक्टिवेटिंग। ओवरऑल इसका पॉजिटिव इफेक्ट, मतलब पॉजिटिव चार्ज फेंक रहा है ये रिंग के ऊपर। क्लियर है बच्चों? नाइस। और NO के बारे में क्या कहना है तुम्हारा? NO को मैं एक काम करता हूँ, फिर से बनाता हूँ, N डबल बॉन्ड। डू यू रियलाइज ये प्लस आर और माइनस आर दोनों दिखा सकता है। ये अगर नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो ये प्लस आर इफेक्ट दिखा रहा है, मतलब बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर रहा है। ये अगर ऐसे शिफ्टिंग हो रही है बेंजीन रिंग से इस तरफ और NO, तो तुम्हारा ये माइनस आर इफेक्ट दिखा रहा है। मतलब ये पॉजिटिव रेजोनेंस भी शो कर रहा है, नेगेटिव भी शो कर रहा है। नाइट्रोजन जब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेंजीन रिंग को तो प्लस आर, जब ऑक्सीजन पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स को तो माइनस आर। ओवरऑल इफेक्ट क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट डीएक्टिवेट। रीजनिंग याद हो या ना हो, क्रक्स जरूर याद होना चाहिए कि NO इज डीएक्टिवेटिंग। गॉट इट गाइस? बेटा हाँ, नहीं आइडिया इसका तुम ये कह रहे हो एग्जैक्टली ऐसा क्यों कर रहा है बेटा, याद कर, याद कर, जस्ट रिमेंबर इट एज अ फैक्ट कि इट इज डीएक्टिवेटिंग एंड ऑर्थोपैराडाइट। झंझट खत्म। ठीक है ना गाइस? अच्छा बच्चों एक चीज और मैं तुम्हें अभी बताने वाला था, ये इसमें इसमें और बेंजीन रिंग में ज्यादा फर्क नहीं है। मतलब आइडिया यहां पे हमने इस पे हेलोजन अटैच कर दिया, एक हमने ये ले लिया। इनमें से जल्दी इलेक्ट्रोफाइल का अटैक किस में होगा? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी किस में होगा? तुम इसको बेंजीन रिंग की तरह ट्रीट करो, एक बार बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन अटैच है, एक बार कुछ अटैच नहीं। राइट वाले पे अटैक जल्दी होगा। क्लियर और नॉट? समझ आया नहीं आया बच्चों? राइट वाले पे अटैक जल्दी होगा। अगर यहां पे मैं CH3 ले लेता तो लेफ्ट वाले पे अटैक जल्दी होता। यहां पे मैंने कोई और ग्रुप ले लिया होता जैसे NH2 टाइप्स, और जल्दी अटैक हो रहा होता। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? पैटर्न समझ आ रहा है कि जो डबल बॉन्ड है इसको तुम बेंजीन रिंग की तरह ट्रीट कर सकते हो। कि यहाँ पे जैसे देखो, यहाँ पे जब तुम बेंजीन रिंग लेते हो तो उसमें चीज तो वही होती है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे हेलोजन। हाँ है ना? इतना पार्ट तो सेम ही रहा ना गाइस? क्लियर हुआ है नहीं वहां? इतना पार्ट तो सेम रहा, तो जस्ट ट्रीट इट लाइक दैट। क्लियर है? गुड। अच्छा एक और चीज बच्चों, इसको मिटा देता हूँ। मुझे बताओ अगर इसमें मैं HX देके मारूंगा तो कहाँ पे H का अटैक होगा, कहाँ पे X का अटैक होगा? ये एल्कीन की रिएक्शन है, एल्कीन या एल्काइन की, मैंने तुम्हें करवा रखी है। रिमेंबर दैट गाइस, टेल मी, बताओ क्या होगा? H को हम यहाँ पे अटैक करवाएंगे या H को अटैक यहाँ पे करवाएंगे? H को अटैक।
H को हम लेफ्ट में अटैक करवाएंगे गाइस। ये मैंने जानते हो कहाँ पे करवा रखा है, मैं बता देता हूँ तुम्हें। CH ट्रिपल बॉन्ड CH लिया था मैंने, और मैंने कहा था HX के 2 मॉलिक्यूल्स ऐड हो रहे हैं। पहले हमने क्या कहा था, H यहाँ पे अटैक करो, X यहाँ पे करवा दो, कोई दिक्कत नहीं। और दूसरी स्टेटमेंट तुम्हें याद होगी, मैंने कहा था जहां पे पहला X जुड़ा है वहीं पे दूसरा जुड़ेगा। याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? मैंने ये करवाया था कि जहां पे पहला X जुड़ रहा है वहीं पे दूसरा जुड़ेगा। अब याद आ गया? तो डू यू रियलाइज और नॉट कि हमारा अब इसमें H यहाँ जुड़ेगा, X यहाँ जुड़ेगा। पर वो बीच वाले पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा इतना ज्यादा पॉजिटिव नहीं है जितना जैसे हमारा NO2 वगैरह में होता है ना बेटा। NO2 है, CHO है, CF3 है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई। इसका माइनस आई नहीं, यहाँ पे हम हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहे हैं। हमें पता है H को यहाँ पे जोड़ोगे तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा होंगे। क्लियर है? और सही पूछा जाए तो X भी कुछ ना कुछ रेजोनेंस से कुछ तो स्टेबलाइज कर ही रहा होगा। गेटिंग द आइडिया और नॉट? क्लियर होगी ये चीज? तो रिमेंबर दैट, मुझे पूरा है कि ना बच्चे इसे गलत करेंगे, और कर दिया तुम लोगों ने। ठीक है ना, कि जहां पे पहला X जुड़ रहा है वहीं पे दूसरा X जुड़ेगा। रिमेंबर दैट, गड़बड़ मत कर देना। हो गया? अब आते हैं, लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, मेटा डायरेक्टिंग। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज है, मेटा डायरेक्टिंग में ऐसा नहीं है एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग है। मेटा डायरेक्टिंग में जितने भी हैं वो सारे के सारे क्या हैं? डीएक्टिवेटिंग। तो सबसे पहले आते हैं वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग पे। वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग, ये सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग है। देयर इज नो एक्टिवेटिंग ग्रुप विच इज मेटा डायरेक्टिंग। NH3+, अभी तुमने किया था ये बहुत स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग है, लेकिन इसका इफेक्ट क्या है? रेजोनेंस या माइनस आई? NH3+, अभी इट इज माइनस आई, यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग, मैंने बताया था माइनस आई इफेक्ट है यहाँ पे। हाँ है ना बच्चों? उसके बाद आता है NO2, उसके बाद आता है CF3, उसके बाद आता है SO3H, उसके बाद आता है CN। क्लियर है गाइस? CF3 किससे पुल कर रहा है बाय द वे? रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। CF3 में क्या होता है गाइस, हमारा CF बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा बच्चों? जब C और F बॉन्ड टूटेगा तो कार्बन पे चार्ज क्या आएगा? पॉजिटिव। और अब ये पुल कर जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फिर ये पुल कर जाएगा। सी पे जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आया वो पुल कर जाएगा इलेक्ट्रॉन्स को। इट इज पुलिंग वाया रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन एंड इट इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग, तुम्हें दिख रहा है काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आते हैं मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग, इसमें तुम्हारा आता है CHO। CHO, कीटोन्स। कीटोन्स में कम डीएक्टिवेटिंग क्यों है? क्योंकि अल्काइल ग्रुप डोनेट कर रहा है। हाँ ना बच्चों? गुड। COH, COH इज लेस पुलिंग देन एल्डिहाइड। व्हाई? क्रॉस कॉन्जुगेशन, मतलब ये यहां से बेंजीन रिंग से भी पुल कर सकता है और इस O से भी कर सकता है। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन के कारण बेसिकली ये कम पुलिंग है फ्रॉम बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग से कम पुल करता है, तो लेस डीएक्टिवेटिंग। उसके बाद आता है C+O X। ठीक है ना बच्चों? उसके बाद एनहाइड्राइड। ये सारे के सारे ग्रुप सिमिलर पैटर्न पे चल रहे हैं, मतलब एस्टर है, अमाइड है, सारे इसी पैटर्न पे चल रहे हैं। अगर एसिड तुम्हारा डीएक्टिवेटिंग है तो अमाइड या तुम्हारा एस्टर ये भी डीएक्टिवेटिंग होंगे। क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? ये हो गया। मैं इनको इसको ऐसे लिखता हूँ, ये सारे एक ही टाइप के हैं। एक्स, ठीक है बच्चों, एंड एनहाइड्राइड। ओके, कॉमा लगा दिया मैंने। और हाँ, ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, इसलिए मैंने उनको सबको एक साथ कर दिया।
क्लियर है गाइस? गुड। नेक्स्ट, यहां तक किसी बच्चे को डाउट क्लियर हो गया हिस्सा? आइए। ओके, दे ऑल आर डीएक्टिवेटिंग, ऑल मेटा डायरेक्टिंग आर डीएक्टिवेटिंग। तो नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, इनका एग्जाम्पल्स। मुझे बताओ इसमें क्या होगा। CH3 में मैंने लिया नाइट्रेशन, क्या होगा बच्चों? क्या प्रोडक्ट बनेगा? पैरा एंड ऑर्थो, हाँ है ना बच्चों? यू विल गेट प्लस ऑर्थो प्रोडक्ट। कोई डाउट किसी बच्चे को? अगर मैं यहां पे CHO लेता हूं तो ये क्या है गाइस? मेटा डायरेक्टिंग। यू विल गेट वन प्रोडक्ट, यू विल गेट वन प्रोडक्ट एंड दैट इज योर मेटा प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? नाइस। अब आते हैं, अगर दो ग्रुप्स प्रेजेंट हैं एंड यू हैव टू डू अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, टू ग्रुप्स प्रेजेंट, टू ग्रुप्स प्रेजेंट, तुम्हें पता होना चाहिए कहां पे अटैक होगा। अगर दोनों के दोनों ही हमारे ऊपर ऑर्थो स्क्रॉल। पैरा डायरेक्टिंग है तो क्या कह रहे हो बेटा? ऊपर सर स्क्रॉल थोड़ा करना। ऊपर स्क्रॉल। हाँ गाइस, ये हमने लिया दोनों ही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो ज्यादा स्ट्रांग उसके हिसाब से इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवा दो। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कहां कहां पे हो सकता है गाइस? CH3 के ऑर्थो पैरा। Cl इज डीएक्टिवेटिंग, जो हमारा एक्टिवेटिंग है उसके हिसाब से डिसाइड कर लो, जो स्ट्रांग है उसके हिसाब से डिसाइड कर लो। तो कहां पे अटैक होगा? यहां पे और यहां। कितने प्लॉट बनेंगे गाइस? टू आइसोमर्स। ओके गाइस, कर लिया नोट? अब अगर हमारे पास ये दोनों मेटा पोजीशन पे होते, ये दोनों ग्रुप्स कहां पे प्रेजेंट होते? मेटा पोजीशन। तो कितने प्लॉट्स बनते गाइस? CH3 के रेस्पेक्ट में ऑर्थो पैरा पे अटैक हो रहा है, गॉट इट और नॉट? आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कितने आइसोमर बनेंगे बच्चों? 3 आइसोमर। पैरा में कितने बनेंगे, कोई सोच के बताएगा मुझे? गलत। कम ऑन गाइस, क्या कितने प्लॉट बनेंगे, कितने आइसोमर्स बनेंगे? एक। या तो यहां पे अटैक करवा दो या यहां पे करवा दो, ये दोनों तो इक्विवेलेंट नहीं हो गए? नहीं नहीं, क्लियर है यहां तक? दीज आर द प्लॉट दैट यू आर गोइंग टू गेट। अब एक, या पहले काम करते हैं, दोनों डीएक्टिवेटिंग की बात करते हैं। अभी हमने बात करी दोनों एक्टिवेटिंग या दोनों ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अब हम दोनों मेटा डायरेक्टिंग की बात करें। किसकी बात करें? दोनों मेटा डायरेक्टिंग, CN CH। इनमें से स्ट्रांगली मेटा डायरेक्टिंग कौन है? स्ट्रांगली मेटा डायरेक्टिंग कौन सा है गाइस? CN या CHO? तो CN के मेटा पे डायरेक्ट कर दे, CHO को भूल जाओ, जो स्ट्रांग है उसके हिसाब से जाओ, जो स्ट्रांग है उसके हिसाब से जाओ। CN बेसिकली मेटा डायरेक्टिंग होता है। तो CN का मेटा क्या हो गया? ये और ये, और ये दोनों अलग अलग पोजीशन है एज यू कैन सी। तो ये गॉट टू आइसोमर। अगर हम लेते हैं ये CN CH, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे गाइस? बताओ मुझे।
यहीं पर अटैक हो सकता है, वन आइसोमर। और अगर ये पैरा पोजीशन में है तो कितने बनेंगे? एक ही बनना चाहिए। सी एन का मेटा, सी एन का मेटा गाइस, वन आइसोमर। तो समझ में आ रहा ना आ रहा गाइस? अब दोनों के दोनों हमने कर लिए एक्टिवेटिंग, दोनों के दोनों कर लिए डीएक्टिवेटिंग। अब आते हैं एक, मतलब पहले हमने कर लिए दोनों पैराडाइटिंग ऑर्थो पैराडाइटिंग, दोनों मेटा डाइटिंग। और आते हैं एक ऑर्थो पैराडाइटिंग एक मेटा डाइटिंग। जैसे लेट अस टेक CH3NNO2। तो गाइस जो एक्टिवेटिंग है उसके हिसाब से डिसाइड कर लो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा। जो एक्टिवेटिंग है उसके हिसाब से डिसाइड करो। CH3 का ऑर्थो पैरा, टू आइसोमर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? गुड। ये चीज देखो, अब लिखते हुए ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन अदरवाइज यू रियलाइज बहुत आसान है। जब तुम इसे रिवाइज करने लगोगे इट वोंट टेक दैट मच टाइम। यू जस्ट हैव टू गो थ्रू इट, रीड करना है तुम्हें। प्लॉट बना बना के थोड़ी ना देखोगे अब। ये क्या बनाएगा गाइस, कितने आइसोमर बनाएगा? एंड व्हाट अबाउट पैरा? एक, बिल्कुल सही, एक। अच्छा, एक केस ले रहा हूं, इसमें मुझे बता दो कितने बनेंगे। एक इलेक्ट्रोफाइल मुझे जोड़ना है, मैंने उठा लिया मेसिटाइलिन, इसमें प्लॉट कितने बनेंगे? हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल? एक ही बनेगा, गुड। क्लियर है यहां तक बच्चों? गुड। जब हम ये कर ही रहे हैं तो एक चीज और बता दूं मैं तुम्हें, मैंने तुम्हें बताया था ये चीज पहले ही बताई थी। सर आप एक लाइन ऊपर कर सकते हो। हाँ बेटा। हाँ बस इतना। अब एक काम कर लेते हैं, डाइओइक एसिड्स की बात कर लेते हैं। लेट्स टॉक अबाउट डाइओइक एसिड्स। कर लिया था नोट बेटा अद्वै? हाँ सर बस लास्ट वाले दो। अच्छा, डाइओइक एसिड्स पे आते हैं। मैंने तीन एसिड बताई थी तुम्हें। थैलिक एसिड, थैलिक एसिड कौन सी थी बच्चों? हाँ, ऑर्थो पोजिशन, मेटा पोजिशन एंड पैरा पोजिशन। इनमें से कौन सा एनहाइड्राइड बनाएगा ऑन हीटिंग? एनहाइड्राइड तुम्हें याद है बच्चों क्या बन रहा था? H2O बाहर निकल गया था, यू आर गेटिंग दिस एनहाइड्राइड, दिस वाज द एनहाइड्राइड दैट यू गॉट। ये रिएक्शन में क्यों बार बार करवा रहा हूँ, याद हो जाए एग्जाम में अगर आए तो यू आर नॉट एबल टू, वो नहीं कि ब्लैंक से हो गए कि अब क्या करना है। अच्छा गाइस यहां तक क्लियर है? मैलिक और फ्यूमेरिक में कौन सा हमारा वो बनाएगा एनहाइड्राइड? मैलिक गिव्स एनहाइड्राइड एंड फ्यूमेरिक डज नॉट। क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? हाँ कुछ कह रहे थे बेटा? दैट इज मैलिक, फाइन।
अच्छा बच्चों एक चीज और, तुम्हें याद है या नहीं याद है, जब हम वो कर रहे थे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे थे, उसमें हमने पढ़ा था इंट्रा एंड इंट्रा, रिमेम्बर दैट? तो तुम्हारा ऑर्थो प्रोडक्ट्स ज्यादातर जो बनते हैं वो तुम्हें याद है, उसमें इंट्रा हो जाती है। एंड डू यू ऑल्सो रिमेम्बर, जो ऑर्थो प्रोडक्ट्स होते हैं वो तुम्हारे स्टीम वोलेटाइल होते हैं, क्योंकि उनमें इंट्रा है, उनका बॉइलिंग पॉइंट इज लेस। समझ आया नहीं आया बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर है? जो ऑर्थो प्रोडक्ट बनते हैं उनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड दे आर स्टीम वोलेटाइल। कितने बच्चों को कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं, दैट्स गुड। मैं कहीं लिख दूं ऑर्थो आइसोमर्स इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग implies steam volatile। steam volatile का मतलब है they boil at lower temperature, उनका boiling point is low, that is why they are steam volatile। समझ गए? now let us go on to the next, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। एक टाइम पे बहुत सारे टेस्ट में आई है, एक के बाद एक, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो लेट्स हैव अ लुक एट देम गाइस। इनमें हम क्या करते हैं, या तो तुम ये रिएक्शन करोगे, इस पे R+ का अटैक क्या बनाएगा गाइस, एल्काइल बेंजीन बना देगा, ठीक है बच्चों। या RC डबल बॉन्ड O+ का अटैक, इसमें क्या बनाएगा बच्चों, ये देगा। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, नीचे वाले का बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब एल्काइल ग्रुप है, उसमें रीअरेंजमेंट भी हो सकता है, एसाइल में नहीं हो पाएगा। ओके गाइस, एसाइल में रीअरेंजमेंट नहीं होता, एल्काइल में होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये उसकी, हाँ याद करना कि RCO+ में बेसिकली क्या होता है, ये अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करता है, शिफ्टिंग नहीं हो पाती आर की यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेबल है, वायर रेजोनेंस नहीं होता इसके अंदर, रीअरेंजमेंट एसाइलेशन में नहीं होता, एल्काइलेशन में पॉसिबल है। अब आते हैं एल्काइलेशन कितने तरीके से हो सकता है। एल्काइलेशन आई मीन हाउ मेनी वेज यू कैन जनरेट R+। सबसे कॉमन जो है वो है RX+ एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 क्या करेगा, अगर ये RCl लिया है तो ये R+ और AlCl4- बना देगा। क्लियर है बच्चों? यहां से हमारा फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन हो जाएगा, दैट इज वन वे। ये है एल्काइल हैलाइड से, क्योंकि इससे हमारा क्या बन रहा है, बेसिकली हमें बनाना क्या है, हमें क्या बनाना है R+। फिर अगर मैं इसमें H+ डाल दूंगा ROH में, तो वाटर बाहर निकल के यहाँ पे R+ नहीं बनेगा क्या? बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, H2SO4 लो या H3PO4 लो या इवन BF3 लो, डजेंट मैटर। क्लियर है गाइस? समझ आ गया? यहाँ पे तुम्हारा वाटर बाहर जाएगा और क्या हो जाएगा, R+ बन जाएगा। नेक्स्ट हाँ बेटा, हाँ बेटा, तो ये लुईस एसिड है ना, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा और उसका ये बाहर निकल जाएगा। आइडिया बीइंग अ लुईस एसिड इज व्हाट वी नीड। AlCl3 वाला काम ही कर रहा है ये, एक्सेप्टिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम ऑक्सीजन। अब आते हैं एल्कीन या एल्काइन। एल्कीन या एल्काइन, ज्यादातर एल्कीन्स होता है। ओके, इसमें हमने क्या ऐड करा यार, एल्कीन में जब H+ अटैक करता है, HX अटैक करता है रादर, तो क्या बनता है, पहले स्टेप में क्या बनता है, एल्कीन में जब HX ऐड करते हो पहले स्टेप में क्या होता है, H+ अटैक करता है एंड यू गेट अ कार्बोकैटायन। उसके बाद रीअरेंजमेंट होता है और उसके बाद X- अटैक करता है। यहां पे मैं क्या कह रहा हूं कि हमने अगेन क्या ले लिया, H+ ले लिया, जैसे H2SO4 या हमारा HF
या H3PO4। ये एल्कीन में आइडिया इज दे आर सोर्स ऑफ H प्लस। जब H प्लस अटैक करेगा तो एल्कीन से क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल, और वो अटैक कर देगा बेंजीन रिंग पे। समझे नहीं समझे गाइस? क्लियर है यहां तक? इन सब में पॉसिबिलिटी है रीअरेंजमेंट की, सब में। अब आते हैं एसाइलेशन पे। एसाइलेशन, एसाइलेशन में क्या होता है, RC डबल बॉन्ड ओ Cl लिया, और लिया हमने अगेन एनहाइड्रस AlCl3। AlCl4 माइनस बनाएगा और RCO प्लस बनाएगा। दिस विल अटैक द बेंजीन रिंग। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? अब अगर हम ये कर सकते हैं, हमने अभी क्या बाहर निकाला था बच्चों, Cl माइनस, हाँ ना, AlCl4 माइनस प्लस RCO प्लस। अगर मैं इस OH में H प्लस ऐड कर दूं तो काम नहीं चलेगा। सोच के बता। H प्लस OH2 प्लस बनाएगा, वाटर बाहर जाएगा, बन जाएगा ये, हाँ है ना? ये ले सकते हो, या अगेन एनहाइड्रस AlCl3 उठा लो। समझ में आता ना आता गाइस? उसको ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, H प्लस को डोनेट करता भैया AlCl3 को कर दे, जैसे BF3 हमने किया था अभी थोड़ी देर पहले। एनहाइड्राइड ले लो, एनहाइड्राइड को किसकी तरह ट्रीट करोगे, दो एसिड्स की तरह। एक एसिड एज इट इज प्रोड में आ गई, दूसरे एसिड में से OH बाहर निकल गया इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और RCO प्लस ने अटैक कर दिया। यहाँ पे एक साइड प्रोड क्या होगा, RCOH, दो मॉलिक्यूल देना है एसिड के। तो यहाँ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चे? यहाँ पे ले लो एनहाइड्रस AlCl3। हो जाएगा नहीं हो जाएगा गाइस? नाइस, ग्रेट। अब आते हैं इसके क्वेश्चन। पे अटेंशन गाइस। यहाँ पे मैंने लिया CH3 CH2 CH2 Cl, या लिया CH3 CH2 CH2 OH, या लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और H प्लस। ओके गाइस, इसमें अगर मैं लूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ पे मेरे को लेना पड़ेगा AlCl3। यहाँ पे मैंने ले लिया से H प्लस, यहाँ पे भी लिया H प्लस। प्रोड क्या बनेगा गाइस, प्रोड क्या बनेगा? हाँ, चेन को जोड़ना। रीअरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पे ये बनेगा, उसके बाद हाइड्रोजन शिफ्ट करेगा, पॉजिटिव यहाँ पे आएगा। पहले और दूसरे में तो समझ में आ रहा है, ये हुआ H यहाँ शिफ्ट किया, पॉजिटिव यहाँ आया। तीसरे वाले में H प्लस अटैक ही यहाँ पे करेगा, पॉजिटिव कहाँ पे बनेगा, नीचे वाले पे, बीच वाले पे। और क्या बनेगा बच्चों हमारा, व्हाट विल यू विल गेट CH CH3 CH3। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? देयर इज अ प्रोडक्ट दैट यू विल गेट। इसका नाम क्या था गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट नाम था, मैंने लास्ट क्लास, क्यूमीन। नाइस, इट वाज क्यूमीन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? हर एक बच्चों क्लियर है? गुड। तो अगर गाइस आवाज नहीं प्लीज। अब सपोजिंग मैं एक और केस लेता हूं, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड हो Cl, AlCl3 क्या करेगा बच्चों, ये प्लॉट क्या बनाएगा, व्हाट इज द फाइनल प्लॉट दैट यू विल गेट, लेट मी नो। थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। क्या सर वो सीधा सीधा लग जाएगी सर उस पे।
डबल बॉन्ड क्लीवेंजेस वाला। फिर सेकंड स्टेप में क्या होगा, डबल बॉन्ड ओ हट जाएगा एंड यू विल गेट CH2 CH2 CH3। हाँ है ना, जो अभी हम उससे नहीं बना पा रहे थे। किससे नहीं बना पा रहे थे, एल्काइलेशन से नहीं बना पा रहे थे, वो हमने यहां से बना दिया। तो यहाँ आया नहीं आया बच्चों, क्योंकि इसमें रीअरेंजमेंट नहीं हुआ। ये अगर तुमने एनसीईआरटी करी होती तो उसमें मेरे ख्याल से क्वेश्चन है। जब तुम उनके आगे आप पीछे के क्वेश्चंस करोगे, बीच के चैप्टर के या एंड के, तो यू विल रियलाइज ये क्वेश्चन उसमें दे रखा है। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? ओके फाइन। एक स्पेशल केस गाइस, एक स्पेशल केस। जब 3 डिग्री है हमारे पास, गाइस क्या होगा बच्चों, व्हाट इज एक्सपेक्टेड? या सर कैन यू लाइक एक लाइन ऊपर कर सकते हो? हाँ बेटा, जस्ट वन सेक। ये बनता है गाइस, ये बनता है। और एक क्यों बनता है वो रीजनिंग तुम दे दो। कार्बोकैटायन बहुत स्टेबल है, पहले ये बना है ये, उसके बाद CO बाहर निकल गया एंड द कार्बोकैटायन यू गेट आफ्टर दैट इज हाईली स्टेबल। समझ में आ गया बच्चों? ये रीजनिंग वो होती है जो तुम खुद से बना रहे होते हो। प्लॉट तुम्हें दिख रहा है, 1 सेकेंड बच्चों, जस्ट गिव मी अ सेक। हाँ, तो बच्चों समझ में आया या नहीं आया, ऐसा क्यों हुआ? क्यों आ गए? क्योंकि कार्बोकैटायन इज हाईली स्टेबल। पहले जितना स्टेबल था उससे ज्यादा स्टेबल अब है, इट इज हाईली स्टेबल। गॉट इट? हाँ बोलो। 1 सेकेंड, वेट वेट। यहां तक समझ गए गाइस बच्चों? कोई डाउट किसी बच्चे को? हाँ बेटा ये लो, नोट इट डाउन। So guys, take the break. हाँ, तो बच्चों यहाँ तक समझ आ गया? कोई डाउट किसी बच्चे को? कोई डाउट नहीं? जैसे अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या देगा बच्चों ये? बताओ गाइस क्या देगा? क्या देगा? थिंक इट ओवर एंड लेट मी नो। क्या करेगा? एसाइलेशन प्लॉट क्या बनेगा? हाँ, इसे बोलते हैं, इसका नाम क्या है गाइस, तुम्हें याद होना चाहिए। एसिडोफिनॉल। अगर CH3 बेंजीन रिंग होता देन इट वुड हैव बीन बेंजोफिनॉल। ये एसिडोफिनॉल है, एसिडोफिनॉल। समझ में आया या नहीं आया गाइस? आ गया? तो एक स्पेशल क्वेश्चन करते हैं, अच्छा सा है, स्पेशल इन द सेंस कि मेजरली क्वेश्चन उसी टाइप के आ रहे हैं। थोड़ा टफ है, ध्यान से देखना। ये ले लिया, ये क्या है गाइस? एनहाइड्राइड टाइप लग रहा है, सही लग रहा है। क्या करोगे बच्चों? कुछ ऐसी फील आ रही है जो हम कर रहे होते थे। AlCl3 क्या करता था?
बॉन्ड को ब्रेक करवाता था। कौन से बॉन्ड को ब्रेक करवाता है? इस या इस बॉन्ड को ब्रेक करवा दें, मतलब AlCl3 की जगह H+ सोचो, कन्वीनियंस के लिए H+ सोचो। H+ और AlCl3 दे वर्क द सेम वे। OH+ बना, ये इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, यहाँ पे पॉजिटिव बन गया, उसने बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे करेगा इसकी या पैरा पे करेगा, कि OCH3OR इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो यहाँ नहीं आया बच्चे? तो अभी बताता हूँ मैं, ये तोड़ा हमने, इसका अटैक यहाँ पे करवाया, अभी रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। ये जो आपने बनाया ये वही है ना सर, ये CH3CO2 हाँ बेटा, जो आपने ऊपर लिखा था सर, CH3CO। नहीं ये तो हो चुकी रिएक्शन, ये इस मॉलिक्यूल की बात कर रहा ये हूँ। मॉलिक्यूल सेम ही है ना सर, CH3CO2 वही लगा। नहीं बेटा, ये तो स्ट्रेट चेन है, साइक्लिक कहाँ से होगा? समझ गए गाइस? ये क्या बनाएगा? C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH2 COOH, ये बनेगा नहीं बनेगा? अब H+ लिखा नहीं हुआ था हमें, हमें तो AlCl3 दिया हुआ है, आइडियाइज H+ हमने डाल दिया हो, बाद में वाटर डाल दिया हुआ है, आइडियाइज CO AlCl3 नहीं COH बन गया हमारा। कोई डाउट यहां तक बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? अब मैंने एक नेक्स्ट स्टेप करा, H2SO4 या H3PO4, अब क्या होगा बच्चों? अब क्या होगा गाइस? डू यू रियलाइज और नॉट, यहां पे तुम्हारे पास एसिड है, एसिड में जब H+ डालते हो वाटर बाहर निकलता है, CO+ बनेगा नहीं बनेगा? यहाँ पे अगेन यू विल गेट फील्डक्राफ्ट एसाइलेशन, ये H यहाँ पे जुड़ेगा, वाटर बाहर जाएगा, पॉजिटिव बनेगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो नेक्स्ट अटैक करेगा ये या तो इस पोजीशन पे करेगा या इस पे करेगा, दीज एंड दीज आर आउट। वाई दे आर आउट? क्योंकि तुम्हारा अगर यहाँ पे अटैक करवाते हो इसका, तो स्ट्रेन आ जाएगा रिंग के अंदर काफी ज्यादा। क्लियर है बच्चों? जहां पे पहले ने मतलब जो ग्रुप, ये ग्रुप यहाँ पे कनेक्टेड है ना, ये वाला ग्रुप, तो इसके ऑर्थो पे ही अटैक हो सकता है, आइदर दिस और दिस बच। समझ आया नहीं आया गाइस? तो मैं बता देता हूँ क्या बनेगा यहाँ पे। पहले स्टेप में तो तुम्हारा C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O+ बन गया। अब इसको यहाँ पे जोड़ दो, तो कितने की रिंग बनेगी गाइस? 1 2 3 4 5 6, यू विल गेट अ रिंग ऑफ 6। तो मैं ऐसे बना दूं, जब 6 की रिंग बननी है तो दिस वुड बी वेरी नाइस। समझ में आया या नहीं आया? क्लियर हो गई ये चीज? अब मैं यूज करता हूं ZnHgHCl या NH2NH2OH-, क्या करेगा बच्चों ये? क्लीमेंजन या वुल्फ किचनर रिडक्शन से तुम्हारा क्या होगा? ये बन जाएगा। बोलो गाइस, हाँ है ना? क्लियर है यहां तक? अब मैंने इसमें डाल दिया सल्फर, 1 सेकेंड मैं नीचे एरो बनाता हूँ, S और Sc 600 डिग्री सेल्सियस। फील किस चीज की आ रही है? अगर सल्फर या Sc से फर्क नहीं पता चल रहा, तो हाई टेम्परेचर से क्या होगा बच्चों? एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रोजनेशन कर दें, एरोमेटाइजेशन कर दें, ये बने, दिस इज द प्रोडक्ट दैट यू गेट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट, दिस इज एरोमेटाइजेशन। हाँ बेटा, दिस वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से H+ आया, उसने ये बनाया, उसके बाद वाटर बाहर गया, यहाँ पे प्लस बना,
COH कैसे बना था यहाँ बेटा, यहाँ पे H+ आया, O पे पॉजिटिव चार्ज आया, अब ये इलेक्ट्रॉन दोनों ये लेके चला गया, तो यहाँ पे CO पे, इस पे पॉजिटिव आ चुका, ये चार्ज खत्म हो चुका, और इस पॉजिटिव ने इधर अटैक कर दिया। ऑर्थो पे अटैक करना और पैरा पे अटैक करने में पैरा इज गोइंग टू बी मेजर। समझ आया नहीं आया? गुड। और काम भी करे जा सकते थे यहाँ पे। हाँ बेटा बोलो। हाँ बे, ओ किसी ने बताया नहीं मुझे, OCS3 है, माय मिस्टेक। हाँ बच्चों समझ आया नहीं आया? इसमें एक और चीज करी जा सकती है, अगर मैं रिडक्शन करता है यहाँ पे से, मैंने तुम्हें करवा रखा है LiLH4 क्या करता है? हाँ, एल्डिहाइड कीटोन को किस में रिड्यूस करता है? रिड्यूस अल्कोहल में रिड्यूस करता है। ये मैंने बताया था नहीं बताया था? OH कर देगा, इट विल रिड्यूस इट टू OH। अब मैंने डाल दिया H+ हीट, क्या करेगा बच्चों? एल्कीन बनाएगा नहीं बनाएगा? एक एल्कीन इधर बना, एक यहाँ पे बन, यही तो बन गया जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बनाया है। तो यहाँ नहीं आया? पहले कीटोन की रिडक्शन करी, रिडक्शन करके अल्कोहल आया, अल्कोहल के बाद हमने H+ हीट दे मारा, जिससे वाटर एलिमिनेट हुआ, एंड यू गेट एक बॉन्ड इधर एक इधर, यू अगेन गेट योर एरोमेटिक स्ट्रक्चर। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लैरिटी आई या नहीं आई? तो यू कैन हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस करने के लिए। हाँ नोट इट डाउन। ऊपर करना है क्या? कर लो नो। हो गया, नाइस, ग्रेट। ये हमने लिया क्या था बाय द वे? ये जो हमारा कंपाउंड था, दिस वाज सक्सिनिक एनहाइड्राइड, इट वाज सक्सिनिक एनहाइड्राइड बच्चों। क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? ये हमारा क्या था? एनिसोल। और ये हमारा क्या है बाय द वे? अल्फा बीटा, बीटा मिथॉक्सी नेफ्थलीन, बीटा मिथॉक्सी नेफ्थलीन। तो समझ में आ रहा ना? समझ में आ रहा गाइस? आ रहा है समझ में? हर एक बच्चे को समझ में आ रहा है? वेरी नाइस बच्चों। अब जैसा अभी हमने पढ़ा, इसी को अलग से लिख देता हूं मैं, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों, इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन जैसे AlCl3 क्या करेगा बच्चों? ये बताओ मुझे। पॉजिटिव बनेगा। अब उसके बाद 1 2 3 4 5 6, रिंग ऑफ 6 बनेगी नहीं बनेगी गाइस? यू विल गेट अ रिंग ऑफ 6। 5 और 6 में ज्यादा स्टेबल रिंग कितने की होती है? 6। क्लियर है बच्चों? यहाँ पे एक चीज और है गाइस, समथिंग दैट यू माइट हैव मिस्ड। अगर हमारे पास, मैं एक और क्वेश्चन की फॉर्म में लेता हूं, वन सेकेंड ओके। AlCl3 क्या देगा बच्चों ये? गैस नॉर्मली हम रिंग चाह रहे होते 6 की, ठीक है? नॉर्मली हमारी जो रिंग होती है वो 6 की प्रेफर्ड होती है, 5 की भी बन सकती है, लेकिन 4 की रिंग हम नहीं बनाते। सबसे पहले स्टेप में ये बाहर जाएगा। मैं काम करूँ, थोड़ा चेंज कर दूं, कंपाउंड बिल्कुल सेम लग रहा है, यहाँ पे OH लगा देता हूँ,
और यहाँ पे HF ले देता हूँ। ओके, कार्बोकैटायन बना। अभी कितने की रिंग बनेगी गाइस? 1 2 3 4 5। और रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। एक काम करते हैं, यहाँ पे H भी होगा, उसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ पे, पॉजिटिव यहाँ बना दे। गुड। तो पहले स्टेप में हमारे पास ये बनेगा। पहले स्टेप में पॉजिटिव यहाँ पे था, उसके बाद H शिफ्ट करके यहाँ जाएगा, और पॉजिटिव कहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारा? यहाँ पे। ओके गाइस, और ये जो है ये यहाँ पे अटैक कर देगा। गॉट इट और नॉट? डिड यू गेट इट और नॉट गाइस? ये बनेगा प्लॉट। कितने बच्चों को ये समझ में आया? अब बाई जान में इसमें NbHCCl4 दे मारूं तो बताओ गाइस कहाँ पे अटैक होगा? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन प्लॉट क्या बनेगा? अल्लाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशन पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से ब्रोमीन लगता है। यहाँ पे तो हाइड्रोजन ही ना दिख रहा, तो इधर ब्रोमीन जोड़ दोगे। तो यहाँ आया नहीं आया? अगर मैं यहाँ पे एल्कोहलिक QH ले लूंगा तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आर यू गेटिंग द आइडिया और नॉट? कि वी कैन, ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत जगह जाया जा सकता है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? वेल दैट इज नाइस। एक क्वेश्चन और लेते हैं। खत्म हो गया पढ़ने वाला? नहीं बेटा, अभी थोड़ा सा है। फ्यूल क्राफ्ट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है मुझे। ये हमने ले लिया। हाँ बेटा, हाँ बेटा। क्या कह रहे हो बेटा? क्या पूछ रहे हो बताओ? हाँ हाँ, 1 सेकेंड, मैंने कुछ, हाँ यहीं पे तो लगेगा बेटा। 1 2 3 4 5। या तुम यहाँ पे जोड़ दो या यहाँ पे जोड़ दो, बात तो एक ही है। क्लियर है? मैंने बताया था ज्यादा इधर नहीं माल जोड़ सकते तुम, स्ट्रेन आ जाएगा रिंग में। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? गॉट इट गाइस? अब इसमें बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। इसमें एक काम मैं और कर देता हूँ, ZnHgHCl एंड, हाँ सर जो कार्बन जोड़ रहे हैं सर उसी पे तो दो CH3 है ना? हाँ 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 सर वो बगल वाले पे आपने लगाया है, तो सर वो बेटा, कहाँ कैसे गया? यहाँ से यहाँ पे कैसे गए? नहीं सर, ये जो आपने एरो लगाया व्हाइट वाला, हाँ ये, सर उसी पे दोनों मिथाइल लगे ना सर, वो तो बॉन्ड बनना ही नहीं चाहिए, चार ही बॉन्ड बनाता है। मैं एक काम करता हूँ, जस्ट 1 सेक। तुम्हें यहाँ से यहाँ पे नहीं समझ आ रहा ना? हाँ सर, वो जो दो मिथाइल है वो नीचे की, नीचे क्यों है? मतलब सर राइट साइड में क्यों हो गया सर? वो यहाँ पे कॉमन है, कार्बन उधर होना सर चाहिए। जहाँ सर, ये जहाँ से हमने ज्वाइन करा सर उसी कार्बन पे दो मिथाइल थे ना? हाँ, हाँ तो सर आपने, ओ हाँ सही बात है, छोड़ो। कुछ समझ में आया नहीं आया? ये कैसे हो गया? होप सो। गाइस इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बताओ। SOCl2 क्या करता है पता है? शायद मैंने करवा रखा है। ROH में RCl बनाता है, ROH का RCl बनाता है, ROH से RCl बनाता है। तो पहले स्टेप में क्या होगा बच्चों? COCl बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों? इसके बाद सर तीन रिंग बन जाएंगे एरो। इसे कहते हैं फील पे चलना, और कई बार फील गलत भी हो जाती है बाई चांस। नहीं बच्चों, ये बनेगा पहले स्टेप में, ठीक है ना गाइस? OH का Cl बना, एनहाइड्रस CaCl3 से
सॉरी एनहाइड्रस AlCl3 से पॉजिटिव बनेगा, Cl बाहर निकल गया, वो यहाँ पे अटैक कर देगा इस पोजीशन पे, ZnHgHCl इसको हटा देगा, और फिर तुम्हारा दूसरा लास्ट स्टेप एरोमेटाइजेशन कर देगा, यू विल गेट एंथ्रासीन। एब्सोल्युटली करेक्ट। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? और कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है? अब आते हैं लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। लिमिटेशन मतलब लिमिटेशंस ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इसमें कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। यहां तो सब समझ गए ना गाइस, किसी को कोई डाउट नहीं? अगर हमारे पास एराइल या विनाइल हैलाइड है और एनहाइड्रस AlCl3 ले रहे हो, डू नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्यों नहीं दे रहे? मतलब इनकी रिएक्शन विद बेंजीन रिंग, इनकी रिएक्शन विद बेंजीन रिंग नहीं होगी। ये प्लस विनाइल हैलाइड क्या हो गया? ये एराइल हैलाइड हो गया हमारा ये क्यों नहीं देगा रिएक्शन? डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, वेरी नाइस। ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, ये बॉन्ड नहीं टूट सकता, डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, नो रिएक्शन। समझ आया नहीं आया बच्चों? एवरीबॉडी गॉट दैट? नाइस। नो रिएक्शन, इन दोनों में ही CX हैज डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नहीं टूटेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट, इन फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन polyalkylation takes place. Polyalkylation takes place. क्यों होता है ऐसा? ट्राई टू अंडरस्टैंड। जब एक एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, एल्काइल ग्रुप कैसा होता है? एक्टिवेटिंग, डीएक्टिवेटिंग। एक्टिवेटिंग होता है। तो तुम ऐसे समझो, तुमने CH3Cl लिया, एक CH3 जुड़ा, CH3Cl AlCl3 लिया, ये जुड़ा, अब उसने रिंग को और एक्टिवेट कर दिया, वो अब दूसरा CH3 भी अटैक कर देगा, जो कि इसे पैरा पे अटैक कर गया, और एक्टिवेट हो गई रिंग, एक और CH3 अटैक कर देगा यहां पे। So that is the idea. Polyalkylation occurs because alkyl group is a activating group. Cause activating. समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुई ये चीजें नहीं हुई? ओके गुड। एसाइलेशन में प्रॉब्लम आएगी क्या? एसाइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में भी यही प्रॉब्लम है क्या? एसाइलेशन में तो COR जुड़ रहा है, हाँ है ना बच्चों? अब जब COR जुड़ेगा तो वो तो रिंग को डीएक्टिवेट कर रहा है। COR बेटा, COR कीटोन, क्योंकि उसने रिंग को डीएक्टिवेट कर दिया, मतलब एक और COR, दिस इज डीएक्टिवेटिंग द बेंजीन रिंग, तो एक और COR का अटैक नहीं होगा। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? ग्रेट, दैट इज नाइस।
तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में पॉली सब्स्टिट्यूशन की प्रॉब्लम नहीं है, एल्काइलेशन में थी। अब एक और चीज, अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है रिंग पे तो अटैक होगा क्या बच्चों? नहीं होगा। भाई R+ का अटैक करवा रहे हो, वीक न्यूक्लियोफाइल है, वो कहां से अटैक करेगा अगर तुम्हारा रिंग पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है? जैसे हमने लिया नाइट्रोबेंजीन या हमने लिया एसिडोफिनोन, दे डू नॉट अंडरगो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, नहीं होगी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर है यहां तक? बिकॉज दे आर these groups are इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स। बच्चों ये ग्रुप्स कैसे हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स है। समझ में आया नहीं आया गाइस? लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप भी प्रेजेंट है, जैसे जैसे ये गाइस OCH3 और NO2, तो हम क्या करेंगे बच्चों? एल्काइलेशन ले लेते हैं। कहां पे अटैक होगा गाइस? पहली चीज अटैक हो जाएगा क्योंकि NO2 डीएक्टिवेट कर रहा है, OCH3 एक्टिवेट कर रहा है। OCH3 के हिसाब से अटैक हो जाएगा, या तो यहां पे होगा या यहां पे होगा। प्रेफर्ड कौन सा होगा? पैरा वाला। क्यों? क्योंकि वहां पे क्राउडिंग कम है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? नेक्स्ट, जो कि मैंने बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था तुम्हें। हाँ बेटा बोलो। क्या बेटा? हाँ हाँ, वो भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन मेजर क्राउडिंग है। इन प्रेजेंस ऑफ NH2, NHR and NR2, no Friedel Crafts reaction takes place। क्यों भाई? ये मैंने अभी तुम्हें बताया था जब मैं स्टार्ट कर रहा था कि NH2 अपना लोन पेयर किसको देता है? AlCl3 को। ये क्या करेगा बच्चों? इट विल फॉर्म दिस एंड दैट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। हाँ है ना बच्चों? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज हर एक बच्चे को? बेटा नाइट्रोजन ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया, क्योंकि नाइट्रोजन में पॉजिटिव आ चुका है। पॉजिटिव आ गया तो ऑब्वियस सी बात है उस पर अटैक नहीं हो सकता। ये तो नाइट्रोजन हैज एक्वायर्ड पॉजिटिव चार्ज, वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट, तो अब इलेक्ट्रोफाइल अटैक ही नहीं कर सकता। हाँ है ना बच्चों? समझ गए गाइस? गुड। जस्ट लाइक ये इस टाइम यहाँ पे क्या बनाता था? NH3+ बनाता था। हाँ है ना बच्चों? क्लियर है गाइस? अटैक नहीं होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया हर एक बच्चे को? AlCl3 लो, H+ लो, NH2 के हाथ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ वेरी स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट ऑफ NH3+। अच्छा बच्चों, एक बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, CH3 इन दोनों में जल्दी रिएक्शन किस पे होगी? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी किस में होगा? बताओ गाइस, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक जल्दी किस में होगा? द लेफ्ट मोस्ट और द राइट मोस्ट? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक। बोलो गाइस। कितने बच्चे राइट बोल रहे हैं? बता। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक सबसे जल्दी किस में होगा? और क्यों होगा ये भी रीजन दे दो फिर।
कम होते आएंगे, इट विल बी द लेफ्ट वन जो सबसे जल्दी अटैक करवाएगा। इसमें 3 हाइपर कॉन्जुगेटिंग है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, इसमें 0 है। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक विल गो लाइक दिस। इलेक्ट्रोफाइल का अटैक विल गो लाइक दिस। समझ आया नहीं आया बच्चों? एक और चीज देखते हैं। ड्यूटेरियम ले, ट्रीटियम ले, सबसे ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन आसानी से किसमें होएगा? हाइड्रोजन वाले में। ट्राई टू अंडरस्टैंड CH बॉन्ड। देखो हाइपर कॉन्जुगेशन के लिए CH बॉन्ड टूटता है, और तोड़ना सबसे आसान किसमें है? CH3 में। D में तोड़ना मुश्किल है, T में तोड़ना और मुश्किल है, ट्रीटियम में तोड़ना और मुश्किल होगा। हैवियर आइसोटोप के बॉन्ड ब्रेक करना इज डिफिकल्ट। और हाइपर कॉन्जुगेशन तब होती है जब CH बॉन्ड ब्रेक होता है। समझ आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हो गई ये चीज? हाँ बेटा बोलो। हाँ हाँ, हमने जोड़ दिया। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गाइस व्हाटएवर आई हैव टॉट, ये चीज क्लियर हुई या नहीं हुई बच्चों को? हो गया पक्का? बच्चों नोट कर लिया ऑनलाइन वाले बच्चों? सर एक चीज आप एक नोट करनी थी सर, आप थोड़ा ऊपर कर सकते हो? एक नोट लिखना है? नहीं, ऊपर थोड़ा आप कर सकते हो, एक चीज में ही रह गई थी तो, और ऊपर। और ऊपर? सर आपने जो उधर फॉर एसाइलेशन वाला जब आप करवा रहे थे थोड़ा सा, हाँ बस इधर। हाँ बेटा हो गया सर। कर लिया नोट? यस सर। ओके भाई, एल्काइलेशन में हमारा पॉली सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, एसाइलेशन में नहीं होता गाइस। कितने बच्चों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गया? गाइस तुम्हारा बेंजीन खत्म हो गया है।